साथियों, आज लेकर आए हैं दो बहुत बड़ी खबरें। जहां आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा को लेकर दो आदेश जारी हुए हैं, जिसमें अब जो है अस्थायी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन के आदेश जारी हुए हैं। वेरिफिकेशन होगा कि जब आपने उस पद को ज्वाइन किया था तो उस समय जो योग्यता मांगी गई थी वो योग्यता आपके पास थी या नहीं थी, तो उसके दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि सभी को अब पोर्टल के हिसाब से नौकरी सुरक्षा दी जाएगी। दूसरी खबर, बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई है। इस बैठक में खुद प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। जी हां साथियों, पूरी जानकारी बताएंगे आगे की रणनीति क्या बनाई है आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने। दोस्तों, ये दोनों खबरें हरियाणा और मध्य प्रदेश से आ रही हैं। एक एक से हम दोनों खबरों को आपको अपडेट करेंगे। दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। साथियों, आपका पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतीश तिवारी आज आपके सामने लेकर आया हूं दो बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें। तो साथियों, चलिए आपको एक एक से बताते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पहली खबर हरियाणा से है। शुरुआत हरियाणा से करेंगे, जहाँ पर साथियों हरियाणा में जहाँ DHBVN में कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा को लेकर पात्रता जांच की प्रक्रिया सामने आई है। जबकि दूसरी खबर जो हम मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने अपनी आगामी रणनीति तय की है। आइए दोनों खबरों को हम आपको एक एक से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। तो यहां पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से 14 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में HKRNL और DC रेट के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों की आवश्यक योग्यता की जांच करने के लिए पुराने भर्ती और पदोन्नति नियमों की जानकारी मांगी गई है, जो आदेश मैं आपको स्क्रीन पर भी लगाकर बता रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि जब आपने नौकरी ज्वाइन किया था उस समय उस पद की योग्यता क्या थी, और जो योग्यता थी वो आपके पास उतनी योग्यता थी या नहीं थी, उसके दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। साथियों, आपको बता दें, पत्र में 1 जुलाई 1999 से अब तक लागू रिक्वायरमेंट ऑफ प्रमोशन पॉलिसी की कॉपी मांगी गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित पुराने वर्क ऑर्डर भी मांगे गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कर्मचारी जब नौकरी में आया था उस समय उसके पद के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित थी। मतलब पुराने ऑर्डर जो है निकाले जा रहे हैं कि जब कर्मचारी की नौकरी लगी थी तो उस समय उस पद के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई थी और वो योग्यता कर्मचारी के पास थी या नहीं थी, इसका वेरिफिकेशन हो रहा है। इस जांच में ALM, SA, DEO, प्योन, LDC ड्राइवर, चौकीदार, माली और JE सहित अलग अलग पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों की योग्यता जो है वो देखी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रक्रिया हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज यानी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के उद्देश्य से की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और यानी पहले कर्मचारियों की पात्रता और आवश्यक योग्यता की जाँच होगी, और उसके बाद पात्र कर्मचारियों को इस कानून के तहत नौकरी सुरक्षा से संबंधित लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। जी हां, अगर आपके पास पात्रता है और आप वाकई में उस समय उस पद के लिए पात्रता रखते थे तो अब आपको नौकरी सुरक्षा दी जाएगी। जी हाँ, इसी बीच एक सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का ऑफर लेटर भी सामने आया है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर कार्यरत एक कर्मचारी को हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के तहत सेवा सुरक्षा का लाभ दिए जाने की भी बात कही गई है। मतलब एक कर्मचारी को तो शुरुआत कर दी है सरकार ने, सेवा सुरक्षा दे दी क्योंकि उसके पास पात्रता थी। अब सभी कर्मचारियों की जो है पात्रता का वेरिफिकेशन होगा। हालांकि यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि DHWVN का 14 अगस्त वाला पत्र सभी कर्मचारियों को सीधे नौकरी सुरक्षा देने या फिर नियमितीकरण करने का अंतिम आदेश तो नहीं है। यह पात्रता और रिकॉर्ड की जांच से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जो पत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये वही आदेश है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि मध्य प्रदेश के सागर से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ की ओर से 16 अगस्त 2026 को सागर में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई है। दोस्तों, आप यहां पर स्क्रीन पर फोटो भी देख पा रहे होंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिंह सिसोदिया, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदित्य तिवारी और सागर जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह राजपूत सहित संगठन से जुड़े पदाधिकारी और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हुए हैं। यानी प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष आशीष सिंह सिसोदिया खुद इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबित मांगों, समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। दोस्तों, बड़ा निर्णय क्या लिया गया है तो आपको बता दें कि 1 सितंबर 2026 को सागर कलेक्टर को कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। कब? 1 सितंबर को ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। कर्मचारी संगठन ने बहुत बड़ा निर्णय ये लिया है। संगठन ने सभी विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील भी की है। इसके अलावा 23 अगस्त 2026 को उज्जैन में प्रदेश स्तरीय अधिवेशन आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? 23 अगस्त 2026 को उज्जैन में प्रदेश स्तरीय जो एक अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। संगठन के अनुसार इस अधिवेशन के माध्यम से प्रदेश स्तर पर संगठन को और मजबूत करने तथा कर्मचारियों के हितों की आवाज को बुलंद करने की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये दोनों खबरों को अगर एक लाइन में समझें तो हरियाणा में सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट यानी नौकरी की सुरक्षा के तहत कर्मचारियों की पात्रता और पुराने भर्ती रिकॉर्ड की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जबकि मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर 23 अगस्त के प्रदेश स्तरीय अधिवेशन और 1 सितंबर को कलेक्टर को ज्ञापन देने की तैयारी जो है जोर शोर से कर रहा है। इन दोनों मामलों में आगे क्या कार्रवाई होती है इसकी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए पार्थ गुरु ज्ञान चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी मैं और आपको बता दूं कि जो कल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिमाचल की बात कर लें तो हिमाचल के मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा ऐलान किया है। वहां पर कुछ आउटसोर्स कर्मचारी, वन कर्मी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनके जो है वेतन में बढ़ोतरी की गई है। आउटसोर्स कर्मचारी को 25,000 रुपये वेतन, डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो है 18,000 रुपये वेतन और वन कर्मी को अब जो है 1,200 रुपये प्रति माह जो है मिलने लगेंगे। ये बड़ा ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया है कि एक अलग से जो है ठोस नीति जो है इन अस्थायी कर्मचारियों के लिए बनाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आम लोगों के लिए भी ऐलान किए हैं। साथियों, यहाँ पर आपको बता दें जो 25,000 रुपये आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन का ऐलान है, अलग अलग पदों पर अलग अलग ऐलान है। ये आपके स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको लेकर ये बड़ा ऐलान जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया है। लेकिन सभी पदों के लिए अलग अलग वेतन है। अधिकतम यहाँ पर 25,000 तक प्रति माह का वेतन का ऐलान मुख्यमंत्री महोदय ने खुद जो है यहाँ पर कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए भी खुशखबरी है। तो साथियों, आज आपको मैंने बताया मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 3 खबरें आपको बता दी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।